बात रही तो आपने मतलब आज तक देखा ही नहीं भाई इस गांव में कोई लहसुन प्याज खाता हुआ हुक्का बीड़ी पीता है? ना जी, कोई खाता ही नहीं। जहाँ हमारी लड़की जहाँ जी मैंने इस पूरे गांव में हर घर में कढ़ाई चढ़ रही है। हाँ जी, अरनू का हलवाई भी जो है ना कहीं कहीं महीने पहले बुक करता है। तो ये क्या सिस्टम है, मतलब हर घर में क्यों ऐसा कर रखा है? जी जानी थे बनिए थे। और आज इस गुरु ने सिवाय गुज्जर के छोड़ा नहीं कोई। अच्छा जी। हाँ जी, एक भी मुसलमान का बच्चा नहीं यहाँ। और इतना रहे भूखे मरे साले। कुछ पसंद नहीं था, उजड़ के यहाँ तो चले गए। और मुस्लिम ही क्या, अगर कोई मतलब हिंदू भी हो या गुज्जर भी हो, कोई भी हो, अगर ऐसा करने की सोचेगा भी तो ख़त्म हो जाएगा। गांव छोड़ना ही पड़ेगा उन सब लोगों को। अच्छा जी। ऐसे यह चीज़ मैं आपको दिखा नहीं सकता, वरना अगर मैं अभी आपके सामने किसी लहसुन प्याज को हाथ लगाता नहीं तो साथ के साथ छल्ले पड़ जाते। साथ ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं सहारनपुर में हूँ और सहारनपुर के मिरकपुर गांव में। और इस गांव की अगर मैं आपको खासियत बताऊं, काफ़ी दिनों से मेरी तमन्ना थी कि इस गांव में जाऊं, क्योंकि ये गांव अब जब मैं इसकी खासियत बताऊंगा आप चौंक जाएंगे कि भी ऐसा भी हो सकता है। इस मिरकपुर गांव में ये बताया जाता है कि भी इस गांव में कोई भी नशा नहीं करता। और दूसरी काफ़ी चीज़ें हैं कि इस गांव में ना तो कोई लहसुन और प्याज है उसका कोई सेवन करता, बिकती भी नहीं है। तो आज यहाँ पर एक मेला भी है और देखते हैं क्या कुछ रहेगा। पूरे इस गांव का मैं आपको टूर करवाऊंगा और जो यहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग मिलेंगे उनसे मैं पूछूंगा आखिरकार ये कब से परंपरा है और क्या क्यों इस तरीके से जो है ये नियम बनाए गए हैं कि भी कोई भी जो है गांव में नशा नहीं करेगा, बीड़ी नहीं पिएगा और दारू नहीं पिएगा, लहसुन प्याज नहीं खाएगा। वो चाहे इस गांव का हो या फिर रिश्तेदार हो, अगर रिश्तेदार भी इस गांव में आता है तो वो भी इस चीज़ का सेवन नहीं करेगा। और गांव में बहुत खासियत होगा क्योंकि गांव की खासियत यहीं से महसूस होती है। और एक सुंदर सा गेट यहाँ पर बनाया गया है, देख सकते हैं आप। ये इस पर लिखे रहता तपोभूमि श्री गुरु फकीरा दास जी ग्राम मीरापुर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। राजेश पायलट इस चौक इस गेट का नाम है। और यहाँ पर तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरफ ये यहाँ पर हमने एंट्री कर लिया, फिलहाल मैं आया हूँ अभी और तो चलते हैं अंदर, आपको लेकर के चलते हैं, लोगों से बातचीत। तो हम गांव के अंदर एंट्री कर रहे हैं अभी और मैंने गेट दिखाया था लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी से, मतलब गांव से दूर जो है वो गेट बनाया गया है। और यहाँ पर आज देख सकते हैं गाड़ियाँ इतनी आई हुई हैं इस गांव के अंदर। यही जानने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ हरियाणा से, उत्तर प्रदेश में, कि भाई इस गाँव में ऐसी है क्या ख़ास बात। क्योंकि आप देख सकते हैं तमाम जो रोड पर जो है हमने देख रहे हैं, थोड़ी सी मैं जूम करके भी दिखाऊंगा। ये जो मंदिर सामने आप देख रहे हो, इस मंदिर की वजह से ये मान्यता है। चलो देखते हैं वो भी। तब तक किस्से के बारे में राम राम जी। पहले तो क्या नाम है जी आपका? रमेश। आपको भी राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अंकुर पंवार। अंकुर पंवार साहब, मिरकपुर गांव आपका? जी जी, गांव मिरकपुर है जी। अच्छा, ये गांव कब बसा था जी? कब की अपने जो दादा परदादा हुए हैं वो कब बसा था? लगभग 600 वर्ष पहले जागीर के शासन काल में श्री गुरु बाबा फकीरा दास जी आए थे। तब से इतिहास है कि मतलब तब से गांव बसा था। उससे पहले जो मतलब हमारे दादा परदादा हुए वे राजस्थान के रहने वाले थे। और मुगलों के बहुत ज़्यादा अत्याचार सहन करने के बाद में वे इधर आ गए थे, यूपी में, उधर से राजस्थान से जी। तो उन पर अत्याचार तो बहुत हुई धर्म परिवर्तन कराने के लिए, लेकिन उन्होंने सब दुखों का सामना करते हुए धर्म परिवर्तन नहीं किया। और जब धर्म परिवर्तन नहीं किया, बहुत कष्ट उठाए, तो तब उस समय श्री गुरु बाबा फकीरा दास जी यहाँ आए थे। और गुरु बाबा फकीरा दास जी के ही बात तो आज तक पूरा गांव चलता आ रहा। गुरु जी ने कहा था उस समय, गंठा लसन तमाकू जोई, मदिरा मांस तजे सिक्सोई, सत साहिब श्रद्धालु जापे, सदा मोक्ष को प्रतापे। हमारा धर्म रहेगा जब तक मीरकपुर सुख पावेगा तब तक। इसीलिए कहा गया कि जो गुरु बना हुआ है ना, गुरु, उसे बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। क्योंकि पारस और गुरुदेव में बड़ा ही अंतर जान, वह लोहा सोना करे गुरु कर ले आप समान। जैसा गुरु होगा नहीं वैसा ही शिष्य हो जाएगा 100%, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। बिल्कुल। तो
500-600 वर्ष तक गुरुजी ने तो मैंने आपको भी बताया कि घंटा लसनी ये सब चीज जितनी भी तामसिक प्रवृत्ति की चीजें थी सब गुरु बाबा फकीरदास जी ने बंद कर दी थी। तो मतलब घंटे पे और क्या क्या चीजें हैं जो 36 प्रकार की चीज? 36 प्रकार की क्या, जितनी भी तामसिक प्रवृत्ति की जितनी भी चीज है, 36 प्रकार की नहीं, जितनी भी तामसिक प्रवृत्ति की चीज है सबको गुरुजी ने बंद किया था। क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति की चीज को अगर खाओगे तो शरीर के अंदर तमोगुण बढ़ेगा, और तमोगुण बढ़ेगा तो क्रोध, काम, द्वेष ये सब चीज बढ़ेगी। ये सब चीज बढ़ते ही विरोध होगा एक दूसरे में, घर में मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत बुरा हाल रहेगा। तो इसलिए ये सब चीज गुरुजी ने बंद कर दी थी। अच्छा, ओक्का वगैरह कोई ओक्का भी नहीं पीते इस गाँव में? तामसिक में ही आवा है हुक्का भी। यहाँ बंद गोभी भी नहीं खाते। बंद गोभी भी नहीं खाते? हाँ ना जी, बंद गोभी नहीं खाते, सलगम नहीं खाते, लाल मूली नहीं खाते। लाल मूली नहीं खाते? हाँ जी। अच्छा, ये मतलब अगर कोई बाई चांस खा भी ले ऐसी चीजें तो कुछ ऐसा होता है कि उसके साथ कुछ गलत हो? नहीं, अगर मतलब पहले तो ऐसा था, अगर कहीं कुछ ऐसा हो गया तो फोक के पड़ जाते मुंह में। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपकी कितनी उम्र हो गई होगी? ये मेरी तो उम्र होगी करीब 72 के करीब। 72। तो आपने मतलब आज तक देखा ही नहीं भाई इस गांव में कोई लहसुन प्याज खाता हुआ, ओक्का बीड़ी पीता है? ना जी, कोई खाता ही नहीं। जहाँ हमारी लड़की, जहाँ बहुत से घरों ने तो उन्होंने भी छोड़ दी, और जो मारा हुआ है वो तो जब उद्दन तक ब्याह हो अपने घर भी नहीं खा सकती जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, जो यहाँ तक ब्याह ली जावा छोरी, जो यहाँ तक ब्याह जाएगी वो तो दूसरे के बंधन में, वो अगला चाहे मानो या ना मानो। बहुत से मान रहे, हमारी एक जागती है 2 इब्जा, तो उन्होंने छोड़ दी बेचारों ने, उसके के। हाँ। और जो मान ले छोरे का ब्याह हुआ यहाँ, मतलब छोरी आवे यहाँ तक सासू का यहाँ, हाँ। बाहर दूसरे गाँव होता है, हाँ। तो वो भी नहीं खाती यहाँ आके? वो अपने घर जाके नहीं खा सकती हटके। अच्छा। इतना अपने घर रही पहले, ब्याह था पहले, उनने चाहे जो कुछ खाया, ब्याह होने के बाद जो मीरकपुर में आएगी वह हटकर अपने घर जाके नहीं खाया उन्होंने। अच्छा जी। हाँ जी। तो कोई काम में मतलब ओक्का पावेगा ही नहीं काम में? ना जी, ओक्का नहीं पाने का। तो बारात आओ या कुछ आओ, ओक्का धरना ही नहीं ना। तो देखो, बड़े बुजुर्ग मतलब कुछ नहीं पीते खाते? नहीं, पहले तो ओके थे हमारे यहाँ। अच्छा जी। भाई मेहमानों खतर चुपाड़ों में तो एक महात्मा आ गया था, उनने 2-4 जगह सही बात करी मेहमानों के लड़े, भाई ये इस गांव में पीते नहीं, तब भी ना पी करो, 2 दिन में कहीं मारे नहीं जाओगे। तो कई जगह नु कहा मेहमानों ने, जी जब ये ला कर धरते हैं तो फिर पीना पड़ेगा। तो फिर उनने ओके ही मत तुड़वा दिए थे सारे। ये देखो, मान ले कई बार आ जाए भाई दूसरे गाँव होता है, उसने ओके बिना रहन जाता, रात नहीं कटती उसकी। देखो बात नो, जो मतलब हमारा तो फर्ज है मेहमान के आगे सम्मान देने का। भाई नौकर भरत है, नाई भरत है, हम थोड़े हाथ लगाओ थे। अच्छा। बाजा मेहमान तो सदा जो तम्बाकू भी अपने घर से ही लाता। अच्छा जी। पहले तो यहाँ हलवाई थे, उनका मिल जाता तम्बाकू, ये भी तो यहाँ हलवाई भी नहीं। अच्छा, आज इस गांव में एक चीज़ और देखी है जी मैंने, इस पूरे गांव में हर घर में कढ़ाई चढ़ रही है। हाँ जी। और नु का हलवाई भी जो है ना कहीं कहीं महीने पहले बुक करता है। तो ये क्या सिस्टम है, मतलब हर घर में क्यों ऐसा कर रखा है? जी वो बस जब मेहमान ज़्यादा आने लगे। अच्छा, क्या कर रही? भाई जिस समय गुरु बाबा फकीरदास जी यहाँ आए थे, वो फागुन में कृष्ण पक्ष तिथि में आए थे जी। तो उनके आने के उपलक्ष्य में ही यहाँ पर मेला मनाया जाएगा। तो इसीलिए हर घर में मेहमान अब मेले में इसलिए हलवाई लगाए जाए। तो इस समय गुरु बाबा फकीरदास जी आए थे, इसी उनके आने के उपलक्ष्य में लगाया जाए मेला। तो उनके आने के उपलक्ष्य में ये मतलब कह गए थे वहाँ कह गए थे फागण की 10वीं का तो मेला लगे उसका, और बाद में की 10वीं का उतरते का कड़ा हो तो उस कड़े में लोग हलवा बना हुआ है देसी घी का। हमारे यहाँ से लगे कोई 35-40 कनस्तर घी के लग जा। अच्छा, देसी घी का बनेगा? घी का बड़े। अच्छा। और सारे में बांटते हैं, गाँव में भी जो कहना आवे जावे सभी दें। तो पूरे रिश्तेदार हैं जी गांव में, मतलब जितने भी रिश्तेदारी है, मतलब सारे मेहमान आ गए जी। रिश्तेदारी की भी रिश्तेदारी मतलब तब आप देख नहीं रहेगा कितना। वो गली में देख रहा हूँ मैं भी, एक क्लिप भी चल कितना मेहमान आ रहा, दूर दूर तक दिल्ली तक के आदमी आने लगे भी तो। हाँ जी।
अच्छा जी, कोई जो कर शादी करने में भी कोई दिक्कत हो है भाई? कई बार ये ऐतराज मान जाए फिर, या फिर रिश्ते वाले उल्टे चले जावे भाई, इस गांव में तो इतनी सारी प्रतिबंध है। ना ना, ना देखो बात सुनो, इतराज क्यों मानेंगे भाई? हमारे हम जाएंगे दूसरे के यहाँ से तो ना तो सब हमारी बेड़ी की परेशानी, ना हम उस पर तो शराब मांगे, ना हम उस पर तो मुर्गा मांगे, है जी। हम तो जाएंगे सादा खाना मिलेगा हमें, और सादे खाने में ही खुश रहेंगे। अच्छा, छोरे का ब्याह करना आते होंगे जो करे उससे तो पूछते नहीं भाई छोरा खावा पिया भी है? नहीं ऑटोमेटिकली सब ना पता ही है ये तो सबको पता है भाई, मीरकपुर में इस चीज़ को करते नहीं। तो अगर हम जाएंगे तो हमारे लिए सब्जी बगैर प्याज की बनेगी। अच्छा जी। हाँ जी। तो प्याज की बिना प्याज की बनेगी सब्जी रिश्तेदारी में? हाँ जी, सारी जगह जहाँ भी जाएंगे ये तो सबको ही पता लग रहा है कि भाई ऐसा गांव मीरकपुर है जहाँ प्याज नहीं खाते। हाँ जी। तो दुकानों का तो मतलब ही नहीं होगा कुछ भी? हाँ जी, न दुकान का क्या मतलब। अच्छा, दूध दाद भी मतलब ऐसा सुना है, मतलब दूध दाद भी बेचते नहीं है इस गाँव में? यहाँ तो दूध भी नहीं बेचे थे, इब बिकने लगा है, सभी डेयरी डायरी सी लग गई। नहीं हमारे यहाँ कोई दूध भी नहीं बेचा था। अच्छा जी। हाँ जी। तो घर पे ही पिया करते सारे? भाई हाँ, तो मेरे यहाँ से 26-27 लीटर दूध हो रहा। अच्छा जी। और ना दूध बिक रहा ना घी बिक रहा, सब घर में इस्तेमाल है। सारा घर में लायक से? हाँ, जब ऐसा कड्डा को 18 किलो में मावा घर घर के दूध का। तो सब्जी भी उसमें सूखती होगी देसी घी में? हाँ, देसी घी में या क्या ना तेल में सरसों के। हाँ, तो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें है इस गांव में, मतलब देखो कितना बड़ा संदेश जावा, एक बात देखी जावा, क्योंकि हम भी देखे हैं जी बहुत सारे गांव में नशा ज़्यादा करें आजकल, मैं तमाम जगह की बात करूं तो ये चीज़ देखो इस गांव में कितनी बढ़िया चीज़ है। और जो महापुरुष हुए हैं गरीब श्री गुरु बाबा फकीरा दास जी, श्री गुरु बाबा फकीरा दास जी जो हुए हैं, विष्णु का अवतार थे, विष्णु का अवतार बताया जाते हैं। लेकिन देखो सोचने वाली बात है, इतने बड़े महात्मा ने इस गांव की बिल्कुल रूपरेखा बदल दी, और इस गांव में आज कोई भी नशा, किसी चीज़ का भी नशा नहीं करता है जी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, एशिया में दर्ज है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है गांव का नाम। यो गाँव ही पठानों का था। है जी। यो गाँव तो पठानों का था। अच्छा जी। हाँ जी, पठान देश में इसमें गाँव में पठान थे, चाइनी थे, बनिए थे। और आज इस गुरु ने सिवाय गुज्जर के छोड़ा नहीं कोई। अच्छा जी। हाँ जी, एक भी मुसलमान का बच्चा नहीं यहाँ, और इतना रहे भूखे मरे साले। कुछ इसकी इतनी सख्ताई है। वो क्यों, मतलब ऐसी क्या बात? बस कुछ गुरु की बात है भाई। ऐसी यह बात है क्योंकि जो मुस्लिम लोग थे वे तामसिक पदार्थ यूज करे थे, और बाबा फकीरदास जी को ये सब कुछ पसंद नहीं था, तो उजड़ के यहाँ तो चले गए। और मुस्लिम ही क्या, अगर कोई मतलब हिंदू भी हो या गुज्जर भी हो, कोई भी हो, अगर ऐसा करने की सोचेगा भी तो खत्म हो जाएगा, गांव छोड़ना ही पड़ेगा उन सब लोगों को। अच्छा जी। ऐसी गुरु की कृपा। अच्छा, गांव छोड़ना पड़ेगा ऐसी अगर? जी, गाँव नहीं वो वही खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ गांव में मतलब मेले पे कितनी भीड़ है। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, आपको इतना कह सकूँ कि 80% लोग जिनके संतान नहीं होती, संतान की उत्पत्ति के लिए गुरु भाव यहाँ हमारे मंदिर भाव है। और आज तक जिसने भी मतलब यहाँ चद्दर बेली बोली कि मतलब संतान हो जा, तो निराश नहीं गया कोई आज तक इस धरती पर से। यहाँ या तो मतलब वैसे भी ये जो हमारी भूमि है यह बहुत ही लड़ाकू ईर्षालु ऐसी भूमि थी, क्योंकि यहाँ बहुत राजा महाराजा आए, लड़ के गए, सब मर गए, कहते रहे कि मेरी है या किसी की नहीं हुई। तो ये तामसिक भूमि तो थी, लेकिन गुरु महाराज ने इसकी रूह ही बदल दी। देखो भाई कितना बदलाव हुआ। अच्छा जी, ये बताओ इस गांव में गुज्जर ही हैं सारे? हाँ जी, गुज्जर है, नहीं है तो चमार भी। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब इसमें चमार भी इस चीज़ नहीं फॉलो करते? नहीं, बहुत से चमारों ने भी छोड़ दी। अच्छा। हाँ जी, कोई मतलब कोई घर पी रहा है चमार का भी बीडीएन नहीं, चमारों ने भी छोड़ रखी। हाँ। अच्छा जी। हाँ जी, भगत हो रहे सभी गुरु के, सब भगत हो रहे। हाँ जी। तो अगर मान ले गाँव वाले विरोध भी करे जी
जो कर कई बार मानता नहीं कोई आदमी या कोई परिवार, भाई उसका विरोध भी करेगा भी तो यहाँ से निकल जा। एक दो परिवार लगभग आज से 60-70 साल पहले हुए, 60-70 साल तक तो कोई ऐसा परिवार नहीं है। और जो भी परिवार ऐसा हुआ वही नष्ट होकर इस दरार से चला गया। 70 साल पहले ऐसी सीख लोगों को मिली, उसके बाद तो कोई करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि 50 सर्वनाश होगा अगर ऐसा कोई करेगा तो इसलिए कोई नहीं आया ऐसा कुछ भी करता। अच्छा जी, नु कह जी अगर यहाँ कोई मान ले लहसुन प्याज धोखे तक खा भी ले, बच्चा भी खा ले छोटा सा भी, उसके मुंह में छाले हो जाए? बिल्कुल पड़ जाएगा। हाँ जी, उसके मुंह में भी छाले पड़ जाएंगे, हाथ में भी छाले पड़ जाएंगे। और यह चीज़ मैं आपको दिखा नहीं सकता, वरना अगर मैं अभी आपके सामने किसी लहसुन प्याज को हाथ लगाता नहीं तो साथ के साथ छल्ले पड़ जाते। साथ के साथ में? साथ के साथ में, इसमें 5 मिनट भी नहीं लगे थी। ऐसी गुरु की महिमा आया। देखो भाई, गुरु का जो है ना इतनी तगड़ी, मतलब यहाँ पर इनका आशीर्वाद है, इतनी बड़ी यहाँ पर महिमा है बाबा की। कुछ लोग मान ले सोचेंगे कि भी ऐसा कैसे हो सकता है, भाई सब कुछ हो सकता है इस धरती पे, लेकिन बहुत सारे लोग कहने कि भी चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ये चमत्कार से कम नहीं है कुछ भी चीज़ है कि भाई अगर हम लहसुन प्याज को हाथ लगाएंगे तुरंत छाले पड़ जाएंगे। अच्छा जी, इस गाँव में उन्होंने एक चीज़ और देखी है, इस गाँव में बूढ़े आदमी घने कम मिले हमने। देखो ये बैठे हैं, मतलब बहुत कम देखने को मिल रही है, ऐसी क्या बात है? देखो बात सुनो, बूढ़े तो यहाँ से लोग बाग तंदुरुस्त हैं। अच्छा जी, ये हमारी 72 साल की उम्र आ रही है। हाँ, फिर भी आपने हर कोई बता नहीं सकता। बताओ, बताया दोगे? सर को बाल भी अभी आए सफेद। है जी? हाँ जी, देखो अभी अब नेचुरल काले बाल दिखे। नेचुरल है। हाँ जी, भाई जी 60-65 साल तक बाल भी नहीं धोड़े होते। आप देखो 72-75 साल की उम्र बैठी, 75 साल की उम्र का आदमी अगर कोई बाहर हो तो बुढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बुढ़े कहाँ नजर आवेंगे आपको? अब आपको पता हो उम्र ही 60-70 साल हो रही लोगों की। बिल्कुल जी। इससे ज्यादा तो कोई जी नहीं रहा। 50 साल के बाद में बुढ़ा लगने लगे, हर कहीं चले जाओ 50 साल के बाद में बुढ़ा लगेगा। यहाँ तो कोई गलत चीज खाता ही नहीं आदमी, जैसा जवानी में ऐसा बुढ़ापे में, तो ऐसा ही रहे बिल्कुल। देखो कितना फर्क है भाई इनकी जिंदगी में, कितना कुछ दिक्कतें भी हुआ जी। मान लीजिए साहब ये चीज खाते नहीं, दिक्कतें कई बार नो भी होगी भी चलो खा ले, मन कर जाए। कई बार दिक्कतें उसे होगी जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद नहीं होने का। और जिस गुरु बाबा फकीरादास जी की आप बात कर रहे हैं नहीं, वे गुरु बाबा फकीरादास जी नाम के थे। वे कोई आम साधु या आम इंसान नहीं हुए, वे स्वयं विष्णु का अवतार थे। शेर की सवारी कर रहे थे। वो शेर वो था जिसने मतलब गरुड़ का रूप शेर ने धारण कर रखा था, विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान के वाहन ने। और इस चीज़ का आपको भी पता होगा, या आप तो मतलब देखो जाओ यूट्यूब वगैरह सब चीज़ देखो कि इस दरा पे क्या कहीं भी चले जाओ, देवलोक में कहीं भी चले जाओ, गरुड़ से तेज वाहन कोई नहीं हुआ आज तक। तो जो बाबा फकीरादास जी का शेर था नहीं, वो गरुड़ का ही अवतार था। बहुत तेज स्पीड थी उसकी, हवा की तरह चलक रहा था। तो कभी कभी तो जिस समय मैं अभी गुरु ग्रंथ पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं बहुत जगह गए, अलग अलग स्थानों पर बहुत सारी जगह गए। तो एक बार वहाँ चले गए पंजाब में। तो पंजाब में उनके एक शिष्य हुए नाभा भगत। तो उन्होंने उन्हें जिस समय वहाँ भंडारा करवाया तो चिट्ठी लेकर सभी देवी मतलब जितने भी में थे संत महात्मा उनके पास भेजा। तो उसी शेर पर भेजा था। तो मैं कभी कभी ये सोच के हैरान हो जाऊँ कि मतलब उसके पास में भी ऐसी शक्ति थी कि वो शेर पर रुका था कि कर, वो तो शेर की स्पीड थी कम से कम 1000 की स्पीड पर। तो कमाल की बात देखो आप, तो विष्णु भगवान जी थे, मैं तो भाई भला करके। और ये जो सतसाई मंत्र है ना, सतसाई मंत्र इसलिए दिया था क्योंकि मुगलों के जिस समय मुगलों का सच निकालता उस समय ओम का नाम ही नहीं लेने देते वे। अगर किसी ने ओम का नाम लिया तो साथ के साथ धर्म परिवर्तन। तो गुरुजी ने वो सतसाई मंत्र का जाप करा था। जी 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 जी, ये वाला मामला रहा जी। अच्छा, बिल्कुल। देखो कितनी मतलब पहले कष्टाई सही है भाई यार। अच्छा, इस गांव में वैसे तो जैसे नवरात्रि के व्रत हो गए, वो दिवाली वगैरह तो सब मनाते ही होंगे। सब हिंदू पर्व जितने भी हों, हिंदू पर्व के जितने भी त्यौहार हो सारे मनाए जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो आपने पढ़ा होगा गुरु, गुरु का अर्थ क्या हो? गुरु,
गु का मतलब तो अंधकार, रू का मतलब वो प्रकाश। जी जी। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ को ले जावे वो गुरु हो। क्या बात। आज के टाइम में कौन गुरु, ज्यादातर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रकाश से अंधकार की तरफ को ले जा रहा है, लोग उन्हें गुरु मानने। तो बस मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है, भाई गुरु ही देखभाल का बनाओ। बस। जिसका गुरु अच्छा नहीं उसका तो जीवन ही अच्छा भाई। अब देखो 600 वर्ष तक किसी ना आज तक किसी भी तामसिक प्रवृत्ति की कोई चीज नहीं छुई। यो देखो कितना बड़ा प्रमाण है धरती पे। प्रमाण क्या, जो भगवान है, भगवान तो किसी भी चीज को चाहे उसे ही रोक सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भाई इस गांव की कितनी अनोखी बात थी, और ये गांव मैं कहूँगा एक भाई यूनिक अनोखा गांव है, और इतने मतलब यहाँ पर समझदार लोग कहूँगा मैं, जो कोई ऐसा काम ही नहीं करता, अपने काम तक काम रखा है, और वो कुछ है ही नहीं ऐसा। वैसे ब्याह शादी में डीजे वगैरह का सब मतलब जैसे होता है प्रोग्राम, सब प्रोग्राम वैसे कुछ नहीं चलता वैसी चीज़ें। तो ये चीज़ थी भाई, और मैं इनकी दिखाऊंगा भाई बढ़िया खाना पीना है इस गांव का, और बड़ा बढ़िया लगा है। और इस तरफ डंगर भी देख लो। और ये चीज़ थी भाई, चलो दूध दाद वह लग गए भी होंगे भाई, फालतू दूध हो जाए ख़राब ना हुआ तो दे भी देते होंगे, लेकिन ये चीज़ें मैंने सुनी थी। फिलहाल इस गांव के बारे में मैंने, अगर आपके कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देगा, क्योंकि मैं इसके गांव का दोबारा फिर भी इंटरव्यू ले सकता हूं आपके सवाल के माध्यम से। और मैं लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर पहुँचा हूँ उस गाँव का इंटरव्यू करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी। राम राम जी। राम राम जी, धन्यवाद।